संगम नगरी प्रयागराज में इस समय हम हैं और यहाँ पर चुनावी चौपाल को लेकर के हम चर्चा करेंगे और श्रेष्ठ यूपी की जो टीम है वो चुनाव को लेकर लगातार अपनी नज़र रखी हुई है और इसी कड़ी में हम जो चौपाल है हम बात करेंगे कि क्या लोगों के दिमाग में मुद्दे हैं और जो इनके मुद्दे हैं वो किस पार्टी को करेंगे और क्या आधार होगा। जी क्या कहेंगे, क्या इस बार आपके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह की सरकार चाहते हैं? और देखिए जिस तरह से इनकी ब्यूरोक्रेसी जो इस समय चल रहा है जी और जो इनका तानाशाही चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग वोट करेंगे। किसके खिलाफ? तानाशाही खिलाफ। मतलब जो 400 पार का नारा दे रहे हैं तो मान रहे हैं इस बार 400 पार का नारा कामयाब ये तो जनता बताएगी ना, हम बताएंगे ना कौन पार होगा कि नहीं पार होगा। आपके हिसाब से इनके अहंकार आ गया, अहंकार आ चुका है, ये अहंकार में बोल रहे हैं 400 के पार। ये 2 बार जीत गए हैं इसलिए इनको अहंकार आ गया है, अहंकार है। हाँ तो क्या चाहते हैं ये जो कह रहे हैं विकास, क्या मान रहे हैं विकास हो रहा है यूपी में? विकास कौन विकास नहीं किया? एक सुई बता दे कहीं बनती थी? कांग्रेस ने पूरा विकास किया, क्या कांग्रेस विकास नहीं की थी क्या? बिल्कुल। तो क्या मान रहे हैं इस बार 80 सीटें जो यूपी में हैं वो किस ओर जाएंगी? अभी तो जनता करेगी ना निर्णय। प्रयागराज में क्या मूड है? मूड में हम तो चाहेंगे कि अखिलेश आए, अखिलेश को दिया जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि 400 पार हम लोग होंगे बीजेपी के लोग, ये तो अहंकार बोल रहा है इनका, अहंकार। हाँ। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद यादव, महेश प्रसाद एडवोकेट। जी बिल्कुल, आइए जी। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश यादव, पूर्व नगर उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। जी 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 क्या कहेंगे सर? ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी है। जो 400 के पार कर रहे हैं वो 200 ही भारतीय जनता पार्टी पार हो जाएगी, जो को तो हारेंगे। अखिलेश जी भी आए थे, बोले कि 400 बार हारेंगे। हाँ। तो के अखिलेश जी बोले कि बीजेपी की जो 400 पार का दावा है वो 400 बार हारेंगे, क्या कहेंगे आप? ये पूरी जो अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहा है वो सही कहा है कि 400 पार ही हारेंगे अभी। और जो है हम लोगों ने 80 के 80 सीट हराने का काम करेंगे। आप पूरी तरह से आप देख लीजिए, नगर में ना तो कोई नगर में अव्यवस्थित है, ना कहीं सफाई है, ना कोई निर्माण है, किसी गली कूचा कहीं ना लाइट की व्यवस्था है, ना कोई चीज़ ऐसी व्यवस्था नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये सब तीन आपका ये 6 उत्तरी विधायक, पश्चिमी विधायक और शहर पश्चिमी विधायक, हाँ, और नगर के नगर प्रमुख और महापौर एक काम ही नहीं किया। अगर शहर में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कोई काम एक काम करके अगर कोई चीज़ बतावे कि हमने करके ही दिखाए हो तो बताइए। लोग कह रहे हैं कि शिवपाल जी को लोकसभा भेज रहे हैं अखिलेश जी, और उनको शिवपाल जी को विधानसभा की राजनीति करनी उत्तर प्रदेश की। क्या दरार फिर से पड़ रही है क्या? नहीं ऐसी नहीं चाचा भतीजे कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले के जो चैनल है, मीडिया है, चैनल है, ये सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक जो है ये सब झूठ बोलने का काम करते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। विकास आपको दिखा यहाँ पे? एक कहीं पे आप अगर घूम के अगर एक चौपाल लगा रहे हैं, कहीं भी दिखा दीजिए क्या विकास है, आप अभी बताइए। क्या मुद्दा रहेगा लोगों का इस बार? क्या मुद्दा रहे? मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हराने का काम करेंगे, जनता इस क्षेत्र के। आपको विकास जो है 10 सालों में कुछ नहीं दिखा? नहीं, कोई एक भी विकास देखा है? कोई कहीं भी विकास हो बताइए हमको। और जो प्रयागराज में जो चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण हो रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? क्या चीज़? क्या चीज़? जगह जगह पुल बना क्या चीज़? क्या कहेंगे? जगह जगह पुल बन रहा बोले दिखा, जगह सफाई, जगह जो रोड चौड़ी उनको दिखाई नहीं दिया। और क्या अभी बना कहाँ? विकास? अरे मोदी जितना काम करे कोई जानता नहीं, क्या नाम है? 3 तलाक हुआ, 77 हुआ, कितने मोदी ने काम कोई जानता, कोई नहीं बताए। इतना कोई काम कर सकता है जो मोदी करा? बताइए। प्रयागराज में जो है पुल का निर्माण, अरे पुल का निर्माण जैसे रोड चौड़ी है, जो लोग 3 घंटे पहुँचो 1 घंटे पहुँच जा रहे, देखिए चौड़ी हुआ है। लोग नौजवान इस शहर के अंदर नौजवान भटक रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। चाहे चले जाइए विश्वविद्यालय के छात्र, जितने छात्र स्टूडेंट आने रोज देखिए, चाहे बघाड़ा हो, चाहे बेली हो, चाहे चुचवागढ़ी, चाहे राजापुर, जितने छात्र लोग हैं इसमें नौजवान भटक रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। जैसे पहले मालूम है जैसे पशु मेला लगता था गांव में उसी टाइप ये लोग अडानी कंपनी आके पशु मेलन करा रहा है, तो 10,000 रुपया 5,000 रुपया की नौकरी जो लालीपाप दे रहा है। समझिए ये काम रहे। एक भी बताइए आप शहर के अंदर कोई काम हो तो बताइए। ये बताएं कि माघ मेला और कुंभ मेला अगली बार आ रहा है, बहुत शानदार भी कराएंगे, तो कह रहे विकास की गंगा बहेगी।
विकास की गंगा बहे, अब विकास की गंगा या बह तो रही है, ये सामने देखिए ना कौन से, हाँ इतना पैसा लगा है, कहाँ लगा है पैसा? आप हम बताइए, एक भी बताइए कोई काम को। हाँ मानते हैं गंगा मैली है आज भी आप देखिए, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ कोने पे 20 नाला मिलेगा आपका, वहीं पे आप, ये रसूलाबाद घाट पे हम लोग हैं, अभी आगे आप चले जाइए, कम 10 नाला है, पूरी गंदगी बह रही है। क्या कहेंगे ये जो मुख्तार अंसारी जी को अभी यहाँ पे, मुख्तार अंसारी इनके उसमें जो है काफ़ी लोग जो है सुपुर्दे खाक में शामिल भी हुए थे, क्या मानना है इनका? वोटिंग क्या कुछ असर पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा असर? असर तो पड़ेगा जनता के बीच। हाँ उनके साथ जो है घटना घटी, हाँ सब देख रहे हैं। हाँ उनके खाने में जो है भोजन मिलाया गया, हाँ सभी जान रहे हैं। हाँ तो क्या महंगाई को भी मुद्दा मान रहे हैं आप लोग? हाँ महंगाई का मुद्दा तो है ही, आप तो देख रहे हैं टहल महंगाई का मुद्दा तो है ही। हाँ और दिनेश भाई ने बताया बेरोजगारी नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। हाँ बताया जा रहा है ठेले जो है पकौड़ा लगाइए बेचिए। हाँ जो खाने में जहर मिलाया गया है, और वो खाने को तो और कई दिखाए, वो क्यों नहीं मरे? खाली मुख्तार अंसारी क्यों मरे बताइए? और खाने में जहर मिलाया था, सब लोग सब मरते हैं, खाली वही क्यों मरे बताइए? और उन्हें मिलाया गया है, वो तो 2 दिन पहले वो सूचना परिजनों को सूचना दी है। हाँ अच्छा ये लाखों की आवाज़ है, तो और क्या नौजवानों के आप देखे नहीं? अच्छा ये मान रहे हैं कि जो मुस्लिम मतदाता है वो इस बार जो है पूरी तरह इंडिया के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ है। जो अखिलेश जी का नारा है कि इसमें पिछड़ा वर्ग और सभी लोग मिलकर ये बना है, हाँ तो इस बार जो मुस्लिम लीग को वोट देंगे, बहुत देंगे, जबरदस्त देंगे, कहीं भी नहीं देंगे। कोई बहका है क्या? फूलपुर की जो सीट है, फूलपुर की सीट के लिए क्या कहेंगे? जो इसमें चल रहा है, समाजवादी पार्टी से बगावत भी इन्होंने किया, पहले गठबंधन था पल्लवी पटेल का, क्या मानते हैं पल्लवी पटेल दावेदार थी? नहीं पल्लवी पटेल लेते, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी चाहे जिसको दे टिकट, जो आएगा सम्मान उसका हम लोग करेंगे। क्या पैरा सूट प्रत्याशी आप लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं पैरा सूट नहीं, जो होगा हम लोग देखेंगे पहले। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको देंगे हम लोग उनको सम्मान करेंगे, खत्म बात। मतलब वो प्रयागराज के ही कार्यकर्ता होने चाहिए पुराने? चाहे जो भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बेचेंगे हम लोग प्रयागराज को सम्मान करेगा। बिल्कुल सही बात है। आइए क्या कहेंगे भाई साहब, क्या है जी? पहले तो आपके श्रेष्ठ यूपी चैनल को नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को। हम लोग ये रसूलाबाद घाट है, हम लोग यहाँ पे चिंतन मनन अध्ययन करने के लिए प्रतिदिन आते रहते हैं, जो कि हम लोग लगातार कई सरकारों को देखे हैं गिरते बनते बिगड़ते। हम लोग राजनीति की सारे दांव पेच जानते हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज नमामि गंगे के नाम पे करोड़ रुपया जनता का टैक्स वसूल के इस गंगा में डुबाया जा रहा है, वो अत्यंत निंदनीय और माफ़ करने योग्य नहीं है। आप चले जाइए कछार किनारे, आज भी आप यहीं से संगम तक चले जाइए, 5 किलोमीटर की दूरी है, कम से कम आपको 10 नाले दिख जाएंगे जो डायरेक्ट घर से आ रहे हैं। अच्छा वे पानी, नाला का पानी आप कह रहे हैं नमामि गंगे का हम साफ़ करके ले आ रहे हैं, कहाँ पे साफ़ करके ले आ रहे हैं? आप अभी गंगा जी में उतर जाइए और नहा के डुबकी लगा के ऊपर उठिए तो आपके ऊपर काई आ जा रही है, तो कहाँ गंगा साफ है? आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? 2019 कुंभ इन्होंने शानदार किया, आप 2024 में भी कह रहे हैं शानदार करेंगे, आप कह रहे हैं गंगा साफ नहीं है। जी कुंभ देखिए, कुंभ धार्मिक मुद्दा है, कुंभ शानदार होना चाहिए, ये आस्था का मुद्दा है और इसको तो शानदार कोई भी सरकार हो करवानी चाहिए। कुंभ शानदार होना चाहिए और प्रयागराज से उससे बढ़ के प्रयागराज का विकास होना चाहिए। तो बीजेपी इस बार किस आधार पे मात खाएगी, क्या मानते हैं? बीजेपी देखिए, बीजेपी तो ना एक एम्स बनवा पाई, ना हॉस्पिटल बनवा पाई, ना कहीं पे स्कूल बनवा पाई। आप 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, आज विश्वविद्यालयों से लेके बच्चे टहल रहे हैं। आज फीस इतनी महंगी हो गई है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से बीजेपी आ रही है? ये तो सिर्फ जुमला है। जैसे कहे थे कि हम 15 लाख देंगे, बताइए किसके खाते में आया? कोई यहाँ पे एक व्यक्ति बोल दे हम 15 लाख आया हमारे खाते में। ये तो बीजेपी जुमलेबाज पार्टी है, जुमला फेंकती रहती है। तो मतलब मान रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा नहीं आएगी? नहीं, भाजपा आए चाहे ना आए, लेकिन ये जुमलेबाज नहीं आएंगे। जुमलेबाज नहीं आएंगे? जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कितनी मान है कि क्या रहेगा? देखिए उत्तर प्रदेश में
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो गठबंधन बना है, हम लोग गठबंधन से लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कांग्रेस के अलावा और भी कई दल हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी हमारे साथ शामिल हैं। इस बार हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हराने का। पल्लवी पटेल जो है हटी हैं जो है इंडिया गठबंधन से, तो ऐसे में कितना नुकसान समाजवादी पार्टी का हो सकता है? देखिए, पल्लवी पटेल हटी नहीं, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से के ही टिकट से सिरातू से जीती हैं। वे समाजवादी पार्टी के ही टिकट से विधायक हैं। वे अपना गई हैं गठबंधन करने, तो उनका कहीं भी जनाधार, वो तो समाजवादी पार्टी का जनाधार पे जीती हैं, वे अपने जनाधार पे नहीं जीती हैं, वे समाजवादी पार्टी के जनाधार पे जीती हैं। इनके जुड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, हमारे साथ जो भी जुड़ना चाहता है उनका स्वागत है, लेकिन हम धोखेबाजों से इस बार बच के चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से 80 के 80 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 80 के 80 सीट हराने का काम बीजेपी को करेंगे। तो ये चुनावी चौपाल में प्रयागराज से हैं और ये तेलियरगंज का इलाका है। यहाँ पर चुनावी चौपाल के ज़रिए हमने आज जो समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा से जुड़े लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, कुछ बीजेपी के लोग भी थे, सभी लोगों ने अपनी राय रखी है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। इसी तरह श्रेष्ठ यूपी की टीम आप लोगों को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के पूरे प्रयागराज का हम हाल बताते रहेंगे। और आज हम आपको जो यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, इन सभी लोगों की एक राय हमने जाननी चाहिए कि इस बार यूपी में जो 80 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के कैसे इनके झोली में जाएगी और कौन सी ऐसी वजहें होंगी जो बीजेपी के लिए इस बार नुकसान करेंगी। पल्लवी पटेल का असदुद्दीन ओवैसी से मिलना कितना नुकसान सपा को करेगा। तो ऐसे में जो ये कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन सभी लोगों ने दो टूक कहा इस चौपाल के ज़रिए कि इस बार समाजवादी पार्टी को यूपी में काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलेंगी और जो बीजेपी का नारा है 400 पार, तो ये समाजवादियों का भी कहना है कि इस बार 400 पार हराने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।